लास्ट क्लास में हमने वेबकैम को एक्सेस करना सीखा था कि हम वेबकैम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग CV2। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर आपको कोई भी वीडियो बेसिकली एक्सेस करनी है यूजिंग CV2, you just need to use वीडियो कैप्चर। अब वीडियो कैप्चर में अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक वीडियो है तो आप यहाँ पर उसका पाथ प्रोवाइड करते हो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, आप वेबकैम एक्सेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जीरो प्रोड्यूस करते हो। जीरो का मकसद होता है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वेबकैम आपके पास अवेलेबल होगी वो एक्सेस हो जाएगी। अगर मल्टीपल है तो आपको वहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट कनेक्ट करोगे वही आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट कनेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप बेसिकली जब आप कैमरा मॉड्यूल में जाते हो आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर, वहाँ पर आप अपना डिफ़ॉल्ट वेबकैम सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो डिफ़ॉल्ट वेबकैम अवेलेबल होगी एट दैट टाइम वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाती है। जैसे कि अभी मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट वेबकैम अवेलेबल है तो मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली फॉर दैट यू जस्ट नीड टू यूज़ CV2.video capture and 0 here। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर आपकी वीडियो वेबकैम एक्सेस हो जाएगी। अब एक कंडीशन हमने रखी है कि अगर कैप्चर इज ओपन, कैप्चर ओपन का मतलब है अगर वेबकैम ओपन हो चुकी है तो अगर फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम रीजंस आपकी वेबकैम एक्सेस नहीं हो पा रही, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ये कंडीशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आखिर प्रॉब्लम किधर है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक लूप एग्जीक्यूट किया। अब लूप चलाने का मकसद क्या होता है कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप वीडियो की बात करते हो तो हमारे पास वीडियो जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वीडियो इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इमेजेस व्हिच आर बेसिकली बिन चेंजिंग पर फ्रेम। हर इमेज एक मतलब यू कैन से दैट आपने सुना होगा FPS 60 FPS 30 FPS का मतलब क्या होता है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 इमेजेस चेंज होती रहेंगी, दैट इज द FPS हियर। तो अब क्योंकि आप वीडियो की बात कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस है तो हमने यहाँ पर लूप चला दिया। लूप में हमने कहा इसको लूप हमारा इनफाइनाइट लूप है, लेकिन हमने कहा जब तक की प्रेस में आपके पास ऑर्डिनेट क्यों नहीं आता तब तक आप ये लूप चलाते रहो। ठीक है, तो सिंपली फॉर दैट हमने यहाँ पे इसको लूप को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो कैप्चर स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर आपका वेबकैम एक्सेस हो रहा है। अगर मैं इसको कट करने की कोशिश भी करूँगा तो ये कट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको लूप में एग्जीक्यूट किया हुआ। अगर मैं कट करता भी हूँ तो ये दोबारा लॉन्च हो जाएगा, कट करता हूँ दोबारा लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको स्टॉप करना है मुझे हमारा लूप एंड करना पड़ेगा, और लूप एंड करने के लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा Q। whenever I pressed Q here, now here you can see आपका लूप ब्रेक हो चुका है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एजेस भी डिटेक्ट किए थे और साथ में हमने डिफरेंट यू कैन से दैट कलर्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। अब कलर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप डायरेक्ट कलर इमेज को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको पहले उसे HSV के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। HSV इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास CV2.convert कलर का एक फंक्शन है जो किसी भी इमेज को किसी भी कलर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने इसको कहा है भाई रीसाइड इमेज, मतलब ये हमारे पास एक इमेज थी जो मैंने इसको एक्सेस किया है। एक्सेस करने के बाद रीड करने के बाद मुझे इसको चेंज करना है तो मैंने इसको कह दिया BGR to HSV। अब ये मैंने BGR क्यों रखा है, RGB क्यों नहीं रखा? क्योंकि CV2 बाय डिफॉल्ट BGR में उठाता है, RGB में नहीं उठाता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप इसे BGR to RGB कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास ये भी एक पैरामीटर है कि आप BGR to RGB में कन्वर्ट कर दो, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये BGR है तो मैं BGR को डायरेक्टली HSV में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब मैंने इसको HSV में कन्वर्ट किया, अब मैंने यहाँ पर दो कलर बॉन्ड सेलेक्ट किए, एक लोअर बॉन्ड एक अपर बॉन्ड। क्योंकि मैं कलर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, तो अगर आपके पास ब्लू कलर होगा तो आप उसका लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड सेट करोगे। अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो आप उसके लिए लोअर बाउंड सेट करोगे, अपर बाउंड सेट करोगे। ये भी RGB के हिसाब से ही होगा, डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या वैल्यूज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, दूसरी चीज इसी को हमने कर दिया, एक रेंज क्रिएट कर दी है ऑफ कलर्स यूजिंग CV2 डॉट इन रेंज। इन रेंज का मतलब क्या है, इस इमेज के अंदर अगर इस दोनों लोअर बाउंड और अपर बाउंड के दरमियान का कोई भी कलर आपको नजर आएगा तो ये उसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा। दैट्स इट। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये आइडेंटिफाई हुआ भी है कि नहीं हुआ?
तो वो उसके लिए हमें बेसिकली आपको इमेज के ऊपर कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करवाना होगा, कोई कलर कर दोगे या तो फिर आप यहाँ पर कोई मास्क शो करवाओगे। मास्क का मतलब जो कलर आइडेंटिफाई हुआ है उसको व्हाइट करो, बाकी जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सारा का सारा ब्लैक कर दो। तो इस तरह के मास्क बनाने के अलग अलग तरीके हैं, आप डिफरेंट मास्क तैयार कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो आपका प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से आपने यहाँ पे मास्क डिटेक्ट करने होते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल मास्क डिटेक्ट करने के लिए एक फिल्टर क्रिएट किया है व्हिच इज योर कर्नल। अब फिल्टर अप्लाई कैसे होता है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था आपको कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5x5 का या सॉरी 6x6 की कोई इमेज है, तो 3x3 का अगर आप फिल्टर की बात करोगे तो वो क्या करेगा, 3 पिक्सल पहले लेगा, फिर नेक्स्ट दूसरा फिल्टर अप्लाई किया होगा 1 पिक्सल छोड़ के, फिर आपका फिल्टर अप्लाई होगा, फिर एक पिक्सल छोड़ के दूसरा फिल्टर आपके पास अप्लाई होगा, जो मैंने ड्राइंग के अंदर मैंने आपको करके दिखाया भी था। ठीक है, एक दफा मैं वो भी ओपन करके आपको समझा देता हूँ। ताकि इजीली हमें चीजें समझ में आती रहें। हाँ, या शायद इस पे मैंने ड्राइंग नहीं की थी, उसके ऊपर ही की थी मैंने, स्क्रीन के ऊपर। ओके, मैं दोबारा ड्राइंग कर देता हूँ। अगर फिल्टर, खैर वो फिल्टर आपको समझ में आ जाएगा जब हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कल पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। फिल्टर अप्लाई करने के लिए देखो, फिल्टर आपके पास एक आप कह सकते हो सर एग्जैक्ट जैसा हमारे पास शेप है वैसा का वैसा फिल्टर क्यों नहीं अप्लाई करते। फिल्टर ऐसे अप्लाई नहीं होता। फिल्टर क्या होता है, कुछ इस पिक्सल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, फिर नेक्स्ट पिक्सल्स, फिर नेक्स्ट पिक्सल्स, फिर नेक्स्ट पिक्सल्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तब जाके आपका कंप्लीट यू कैन से दैट फिल्टर अप्लाई किया जाता है। जब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये फिल्टर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कर्नल्स, उसके बाद हमने क्या किया, इसी कर्नल को हमारे मास के साथ बेसिकली हमने यू कैन से दैट कनेक्ट कर दिया, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट करने के लिए आप सिंपली यूज करते हो डेलेट, और डेलेट के अंदर आपने मास प्रोवाइड किया, साथ में कर्नल प्रोवाइड किया। मास क्या था, आपकी रेंज ऑफ कलर्स जो आपने ऊपर सेट किए थे। इटरेशन 1 का मतलब है कि नेक्स्ट फिल्टर जब अप्लाई होगा तो वो 1 पिक्सल छोड़ के अप्लाई होगा। अगर मैं इटरेशन 2 कर दूंगा तो 2 पिक्सल्स छोड़ के अप्लाई होगा। अगर इटरेशन 3 कर दिया 3 पिक्सल छोड़ के अप्लाई होगा। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव क्रिएटेड, हमने मास्क रेडी किया है उसका हाइट और विड्थ निकाला। जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी उसका हाइट, विड्थ और डायमेंशन हमने निकाला, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो थी वो कलर्ड इमेज थी। कलर्ड इमेज कितने चैनल्स कितने होते हैं, 3 चैनल्स होते हैं। जब 3 चैनल्स की आप बात करोगे तो इसका मतलब हम 2 डायमेंशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, सिंगल डायमेंशन पे तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर सिंगल डायमेंशन होती तो आपके पास चैनल 1 होना चाहिए, इसको आप 0 भी कह सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर बेसिकली एक न्यू इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। अब ये इमेज को किस तरह की इमेज होगी, दिस इमेज इज बेसिकली आई वांट टू शो कि भाई इस तरह हमारी ओरिजिनल इमेज आ जाए और साथ में हमारे पास मास्क इमेज दोनों नजर आए। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको ये चीज नजर आ जाएगी। अब देखो, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज योर मास्क इमेज। ठीक है, हमें क्योंकि मैंने आपका जो कोड है उसका ब्लू कलर का वो थोड़ा सा सही से लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेट नहीं किया, वो मैं सेट कर देता हूँ उसको। इसके अंदर हमने ब्लू कलर का अपर बाउंड लिखा था। ओके, नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास क्या है, 110 और 130, 110 और 130, ये आपका हो जाएगा 255 और ये क्या नाउ हियर यू कैन सी जो ब्लू कलर था ये उसको इजीली आइडेंटिफाई कर रहा है। मुझे इस तरह की एक इमेज बनानी है जहां पर एक साइड पे मुझे ओरिजिनल इमेज नजर आए, दूसरी साइड पे मुझे मास्क नजर आए। इस तरह की एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी तभी आप इसको शो कर पाओगे। तो वो इमेज क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, जो हमारे पास एक हमने इमेज क्रिएट की है विथ जीरोज। जीरोज मतलब पूरी ब्लैक है फिलहाल, जीरो का मतलब सॉरी पूरी व्हाइट है फिलहाल। जीरो का मतलब होता है व्हाइट और 255 का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, अभी फिलहाल पूरी व्हाइट है, कंप्लीट व्हाइट। हमने एक कंप्लीट इमेज क्रिएट की है, लेकिन ये इमेज का साइज क्या होना चाहिए,
नहीं, इमेज का साइज देखो, यहां पर ये पूरी इमेज है, यहां से लेकर ये इतनी इमेज आ रही है। अगर मास्क देखोगे तो मास्क का साइज यहां तक है और ओरिजिनल इमेज का साइज यहां तक है। तो अगर मैं कहूं विड्थ 1 प्लस विड्थ 2 तो क्या गलत है भाई? साइज बना रहे ना हम, ये विड्थ है ना आपकी, मास्क की विड्थ प्लस ओरिजिनल इमेज की विड्थ, तो एक पूरी इमेज बन जाएगी। एक कंप्लीट इमेज की साइज आपकी इंक्रीज हो जाएगी, डबल इमेजेस उसके अंदर आ सकती हैं। अगर मैं सिर्फ मास्क की लेता तो सिर्फ यहां तक आती, बाकी का नहीं आता। मुझे पूरी इमेज शो करवानी थी तो मैंने क्या किया, विड्थ 1 प्लस विड्थ 2, यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ के अंदर हमने विड्थ 1 प्लस विड्थ 2 प्रोवाइड किया। ठीक है, डायमेंशन हमने इसकी 3 रखी है क्योंकि हमें कलर्ड इमेज क्रिएट करनी थी, तो इसलिए हमने इसको 3 चैनल्स के ऊपर डेवलप किया। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट कह रहा है मैक्सिमम क्यों लगाया हमने h1 और h2। देखो आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, हाइट इस दोनों के बराबर है। अब कोई एक ऐसी इमेज है जिसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो फॉर एग्जाम्पल, फिर अगर दोनों की हम बराबर रखेंगे तो वो जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी उसकी इमेज कट जाएगी। तो इसलिए हमने कहा इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो हाइट सेट कर दो। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे मैक्सिमम प्रोवाइड करो, आप कोई एक भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने सिंपली क्या किया, इसको कट करो और डायरेक्टली h1 भी प्रोवाइड करोगे तो यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम थी। अगर अलग अलग होगी तो तभी हमने यहाँ पर मैक्सिमम रखा था कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम हाइट है वो उठा ले। हाँ, बड़ी हाइट वाला उठा ले तो उसकी हाइट उतनी कर दे। तो हमने एक कंप्लीट वाइट इमेज तैयार कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये इमेज यहीं से भी देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे, अगर जहाँ पे इमेज शो मैंने यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से भी शो करवाऊंगा तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ इधर भी शो करवा देता हूँ ताकि इजी, पर इसमें ये अटक जाएगा, अटकेगा अटकेगा अटकेगा। चलो कोई नहीं, चलाते हैं इसको, दोबारा चलाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको हम बंद कर देते हैं और दोबारा चलाते हैं। अब या एक काम करते हैं, पहले वेट भी लगा देते हैं कुछ सेकंड का ताकि हमें कुछ नजर तो आए, वो नजर नहीं आ रहा था। इसको हमने वेट लगा दिया फॉर सम टाइम। ठीक है, नहीं थोड़ा सा बढ़ाओ इसको। अभी देखो क्या हुआ, मैं दोबारा चलाता हूँ इसको। दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग द एम्प्टी इमेज फर्स्ट। अभी फिलहाल हमारे पास एम्प्टी इमेज है, हमारे पास कंप्लीट इमेज नहीं है। अच्छा, ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शो करने के बाद फिर यहाँ पे भी तो शो हो रहा है ना, तो वो खत्म हो गया, फिर ये बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर इसका नाम चेंज कर दूंगा तो शायद नजर आ जाए। इसको पहले बंद करते हैं। अभी दो आपके पास इमेजेस आ गए। अब एक इमेज हमारी बिल्कुल एम्प्टी है और एक इमेज आपकी विथ यू कैन से कनेक्शन, हमने इसके अंदर एक जो क्या कहते हैं डिफरेंट इमेजेस को ऐड कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों फिलहाल इसको बंद करते हैं। हमने क्या कि यहाँ पर इमेज तो तैयार हो गई, अब इसके साथ हमें हमारा मास्क वाली इमेज अटैच करनी थी और ओरिजिनल इमेज अटैच करनी थी, दोनों करनी थी ना हमें। भाई इसके ऊपर ही आप रखोगे ना सारे दोनों इमेजेस, तो उसके लिए हमने सिंपली क्या किया कि भाई h1 और विड्थ 1 0, मतलब चैनल 0, फर्स्ट चैनल के ऊपर जो आपका h1 से लेकर विड्थ 1 तक की जितनी इमेज है उसके ऊपर मास्क डाल दो। चैनल 1 हो गया, चैनल 2 के ऊपर भी मास्क डाल दो, चैनल 3 के ऊपर भी मास्क आपने ऐड कर दिया। चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3 तीनों के तीनों मास्क हो गए, क्योंकि इसके पास सिंगल चैनल था, इसके पास मल्टीपल चैनल्स नहीं था क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट मास्क था, तो इसलिए हमने इसको तीनों चैनल्स के ऊपर डाल दिया। अब हमने क्या किया, अब दो इमेजेस थी, दोनों को हमने स्टेक करना है। ठीक है, अब स्टेक करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी वो अब ऐड की है। वो कहां पर ऐड की है, ये देखो ध्यान से, इस पे देखें आप, h2। अब वो हाइट जितनी भी है उसकी हाइट को छोड़ते हैं, विड्थ की तरफ आते हैं। विड्थ 1 के बाद स्टार्ट करना है हमें, क्योंकि देखो अगर आप इमेजेस की बात करोगे, इसको रन करते ना, हियर यू कैन सी यहां तक विड्थ 1 थी,
इसके बाद विड्थ 2 स्टार्ट हो रही है ना, तो हमने कहा विड्थ 1 से स्टार्ट करें, विड्थ 1 प्लस विड्थ 2 तक स्टॉप हो जाओ। अगर मैं डायरेक्ट विड्थ 2 दूंगा, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल जितनी विड्थ है 500 है, जिसमें से 250 किसकी है, मास्क की है, 250 किसकी है, ओरिजिनल कलर्ड इमेज की है। ठीक है, अब यहां पर जब आपने कहा हाइट 1 से लेकर 250 तक मास्क डाल दिया, अब मैंने कहा 250 के बाद 250 प्लस 250 इक्वल्स टू 500 तक ओरिजिनल इमेज डाल दी। तो ये हमने यहाँ पर ओरिजिनल इमेज डाल दी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर आपने चैनल 0 भी प्रोवाइड किया, 1 भी प्रोवाइड किया, 2 भी प्रोवाइड किया, क्योंकि इसके पास एक ही चैनल था मास्क के पास, इसलिए आपको अलग अलग जगहों पे ऐड करना पड़ा। एक था ना, ब्लैक एंड व्हाइट मास्क है ना आपका, 3 चैनल नहीं हो सकते, मास्क के पास एक ही चैनल होगा। ठीक है, यहां पर क्योंकि कलर्ड इमेज थी आपके पास, 3 मास्क थे, तो हमने डायरेक्टली इसको बोल दिया और जितने भी हैं, वही स्लाइसिंग वाला तरीका है जो आप नॉर्मली यूज करते थे, लिस्ट के अंदर यूज किया है आपने, आपने आई लोकेशन के अंदर यूज किया है, आपने नमपाई में यूज किया है, वही सेम स्लाइसिंग का यहाँ पे आपको तरीका है। दोबारा इसको रीसाइज कर दिया, अगर मैं इसको रीसाइज नहीं भी करता फॉर एग्जाम्पल, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको रन करो, आपके पास ओरिजिनल जो हाइट होगा वही हाइट के ऊपर आ जाएगा। ये देखो, दिस इज दी ओरिजिनल, यू कैन से विड्थ के साथ आपके पास आ रही है। अगर इसको आपने रीसाइज करना है, इसका साइज छोटा करना है, साइज चेंज करना है, तो आप साइज चेंज कर सकते हो। साइज का चेंज करने के लिए हमने सिर्फ इसको प्रोवाइड की जो इमेज, हमें इसका साइज चेंज करना था। ठीक है, किस में चेंज करना था, हमने कहा भाई जितना मास्क की जो हाइट है ना उतनी बना दो, पर आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँ भाई 100 बाय 100 की बनाओ, नाउ हियर यू कैन सी 100 बाय 100 की बन गई। ठीक है, सेट नहीं होगा, तो कहने का मकसद आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी आपका विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर सकते हो। इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन होता है जब आप इसको कम ज्यादा करते हो। आपने अक्सर देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई सी भी इमेज का हमने यूज करना है, रीसाइज करना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कॉर्नर से पकड़ के उसको मूव करें। जब आप कॉर्नर से मूव करते हो तो वो दोनों साइड से इक्वली लीनियरली डिक्रीज हो रहा होता है या फिर इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए हमने इसको कह दिया भाई इंटरपोलेशन आपकी लीनियर होनी चाहिए, तो दोनों साइड से इक्वली ये डिक्रीज हो, इक्वली इंक्रीज हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ सकते हैं, इट इज सिंपल। आपने लीनियरली इसको कम करना है, लीनियर ज्यादा करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लीनियर रखी हुई है। अब ये एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था कि लास्ट हमारी वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई। अब आज के टॉपिक के ऊपर आप इसके ऊपर और भी चीजें परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं कॉन्टोर्स फाइंड कर रहा हूँ। अब कॉन्टोर्स क्या होते हैं, कॉन्टोर्स आर दी शेप्स और यू कैन से द कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसको हम कहते हैं कॉन्टोर्स। अब कॉन्टोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्यों फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड द रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप के कितने कॉर्नर्स होने चाहिए, 4 कॉर्नर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं सर्कुलर, तो सर्कुलर में कितने कॉर्नर होंगे, इन्फिनिटी कॉर्नर्स होंगे, क्योंकि उसमें कॉर्नर्स होते ही नहीं, ऐसा ही है ना। तो आप यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टोर्स ढूंढ सकते हो। अगर आप ट्राइंगल की बात करो, कितने होने चाहिए इसके अंदर कॉर्नर्स, 3 होने चाहिए, तो आप यहाँ पर डिफरेंट कॉर्नर्स यूज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट नीड तो ये वही आपने मास्क तैयार किया, सब कुछ फिल्टर अप्लाई करने के बाद अब आप इसके अंदर कॉन्टोर्स फाइंड करोगे। कॉन्टोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, फंक्शन होता है, इसका नाम होता है फाइंड कॉन्टोर। ठीक है, फाइंड कंट्रोल करने आपने डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करने होते हैं, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपको अपनी इमेज देनी होती है। अगर मैं डायरेक्ट इमेज दे दूंगा तो वो हमारे ओरिजिनल इमेज को चेंज कर सकता है, तो हमें ओरिजिनल इमेज को चेंज करना नहीं था, तो हमने सिंपली इसको एक कॉपी ऑफ इमेज प्रोवाइड कर दिया। फिर आते हैं आपको किस तरीके के कॉर्नर्स देखने, तो हमने इसको बताया भाई हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, वो कॉर्नर चाहिए, मतलब 90 डिग्री वाले जितने भी कॉर्नर्स है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, दूसरा हमने इसको बता दिया भाई आपको अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए,
एग्जैक्ट चेंज नहीं चाहिए हमें, अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं ना कहीं वो 90 डिग्री का नजर आ रहा है तो वो उठा लो, कोई मसला नहीं। तो ये आपको डिफरेंट कॉन्टोर्स निकाल के दे देगा। इन्हीं कॉन्टोर्स को आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करने के लिए आपके पास है कि आपके पास टोटल कितने आपको आइटम्स चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास हर चीज, अब मेरी इमेज आएगी तो यहाँ पर कोई हल्का सा शैडो भी आ रहा होगा तो उस पर कोई एंगल बन रहा होगा तो वो भी आपका कंटोर बन जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने कहा भाई टोटल पूरी इमेज में सिर्फ 2 कॉन्टोर्स ढूंढ, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 शेप्स ढूंढो बस। तो आपने 2 लिख दिया। हाँ, अब इसको हटा दो तो इन्फिनिटी कर दो, तो ये हटा दोगे तो जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। देखो कॉन्टोर्स का मतलब होता है एंगल्स, ठीक है। अब 4 एंगल को मिलाकर एक शेप बन गया, ये एक हो गया, दूसरा शेप हो गया, 2 शेप्स चाहिए मुझे। अब यहां तो आपको 10 शेप नजर आ जाएंगे, कहीं से ये मुड़ा हुआ होगा, ये अलग शेप बन जाएगा, यहां से मुड़ा होगा, इधर अलग शेप बन जाएगा। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे 2 चाहिए टोटल सिर्फ, तो हमने इसको 2 लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। इन्फिनिटी 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी आपको चाहिए। इसको हटा दोगे तो जितने भी इसको नजर आएंगे सब आपको दिखा रहा होगा, पर दिखाएगा नहीं, दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फाइंड करेगा जरूर। 2 हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब फॉर ईच कॉन्टोर व्हाट आई कैन डू हियर, अब मुझे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एक आर्क लेंथ क्रिएट करना है। आर्क लेंथ बेसिकली क्या होती है कि जब आप चाहते हो कि जहां पर भी कॉन्टोर नजर आ रहा है उसके ऊपर एक आपको कोई भी मतलब शेप क्रिएट करना है, लाइन बनानी है, कोई कलर अपना खुद का डालना है, कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसके लिए आप आर्क लेंथ यूज कर सकते हो। आर्क लेंथ वैसे भी आप लोगों ने देखी होगी और फिजिक्स के अंदर भी आपने सुना होगा आर्क, ठीक है। मोमेंटम डिटेक्ट करता है, आर्क यूज करते हैं हम, उसके अंदर लेंथ आप उसको कह सकते हो। तो आर्क डिटेक्ट करने के लिए आप सिंपली प्रोवाइड करोगे यहाँ पर। दूसरा होता है अप्रोक्सीमेट, कितना अप्रोक्सीमेटली आप वहां पर डिटेक्ट कर सकते हो। हमने कहा भाई 10% भी चांस हो तो उठा लो, 50% चांस है तो 50% उठा लो, 60% चांस है 60% उठा लो, इट्स अप टू यू कितना परसेंट आपको गेट करना है। अब अगर अप्रोक्सीमेट 4 है, मतलब अगर कॉन्टोर्स मतलब ये जो कॉर्नर्स हैं ये 4 हैं, तो कलर अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल हम इसको कह रहे हैं भाई बीजीआर है तो ग्रीन अप्लाई करो। अगर 4 नहीं 10 से ज्यादा हैं तो इसके ऊपर अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कह दिया है भाई आप इसके अंदर बीजीआर मतलब रेड कलर अप्लाई कर दो। सर्किल, सर्किल में तो होते ही नहीं है कॉर्नर्स, तो वो बोलेगा उसको कि सारे में ही कॉर्नर्स, सब कॉर्नर्स। हाँ इन्फिनिटी चल जाएगा, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। अब ये हमने बना दी, ये ड्रॉ किया है हमने कंटूर। अब इसमें ड्रॉ करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, सबसे पहले चीज आपको इमेज जहां पे आपने ड्रॉ करना है। दूसरी चीज आप इसको बताओगे कि आपको किस पोजीशन पे ड्रॉ करना है, तो वो आपका आ गया अप्रोक्सीमेट पोजीशन के ऊपर। फिर आप नहीं अप्रोक्सीमेट पोजीशन के ऊपर, ठीक है। फिर आपने इसको बताना है कि भाई आपको कौन से चैनल पे अप्लाई करना है, वो आपने प्रोवाइड किया। फिर आपने कलर अप्लाई करना है, वो बता दिया। कलर की इंटेंसिटी अप्लाई करनी है, वो आपने बता दिया। दैट्स इट। वंस इट इज क्रिएटेड, इसको आप साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, ये देखो वो एग्जैक्टली वही सेम कोड है। क्या था, 2 इमेजेस को, ओरिजिनल इमेज और मास्क इमेज, दोनों को एक साथ दिखा रहा है, बस ये है और कुछ भी नहीं है इसका। इसको अगर हम रन करते हैं ना, हियर यू कैन सी समथिंग इज देयर, आपको यहाँ पर नजर आना चाहिए। मेरी कोशिश है मेरे पास कोई स्क्वायर आ जाए, लेकिन ये कलर ब्लू में ढूंढेगा। अब ये व्हाइट है पर स्क्वायर है, नहीं है। व्हाइट में आपको नजर आ रहा है कुछ, इसको ये स्क्वायर नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि ये ब्लू कलर नहीं है। किसी के पास ब्लू कलर है, ब्लू कलर क्यों दिया है मैंने इसको, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको ब्लू कलर वाला प्रोवाइड, अच्छा इसको ब्लू कलर नहीं दिया हुआ, इसको हम ब्लू कलर देते हैं। हाँ वो दे देगा, ले लो उससे। क्या कह रहा है, दे दे बेटे दे दे, शर्ट लगाने से पहले सोच लिया करो। ब्लू कलर का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, पट्टी है ना वो, उस पर कॉर्नर नजर नहीं आएगा। क्या ये, अब ये देखो इसके अंदर इसको रेड डिटेक्ट कर रहा है। रेड क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो आपके पास कॉर्नर ज्यादा है।
4 से, क्योंकि सर्कुलर साइड में आ रहा है ना, अगर ये बिल्कुल स्क्वायर होता तो ये आपको उसको ग्रीन दे रहा होता। छोड़ इसलिए रहा है क्योंकि उसको ब्लू नहीं नजर आ रहा ना, तो उसका करीब करो तो नहीं, वो उसको ब्लू नहीं लग रहा ना, देखो तो शेड है हल्का सा। नाउ इट इज डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ यू कैन से डिफरेंट कॉर्नर, तो अलग अलग कॉर्नर्स। अब वो साथ में आप देख रहे हो सैलानी का ब्लू भी डिटेक्ट हो रहा होगा। अब ये इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लू नजर आएगा ना, इसको हाथ से लगाऊंगा तो ये इसको भी ब्लू कलर समझ ले। एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई ब्लू कलर आता है क्या यहाँ पर? भाई क्या आ गया? ब्लू 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 क्या करना था मुझे जल्दी बताओ, कलर। वह क्या खुल रहा है ये? मैं भूल गया ना ये कि इस तरह की कोई चीज होती थी पहले, आजकल नहीं देख रहा मैं। ये देखो ये इसने, अच्छा अब यहाँ पर देखो 4 बन रहे थे, नहीं था तो रहा है इसको ये, लेकिन स्क्रीन की थोड़ी सी रेजोल्यूशन कम। ये ग्रीन कलर, टोटल 4 कॉर्नर्स, ये देखो 4 कॉर्नर्स नजर आएंगे, ये ऑटोमेटिकली उसको आता है कॉन्टोर उठा लेगा। तो मैंने दिया ना उसको कि भाई अगर 4 कॉर्नर वाला स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो ग्रीन उठाए, उससे अलावा है तो उसको रेड कलर। मैंने दिया है इसके अंदर, ये देखो ना, यहाँ पर जब मैंने क्रिएट किया था कॉन्टोर, ये सॉरी ये जो जब मैंने क्रिएट किया ये था, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ, यहाँ पे मैंने इसको रेड कलर दिया हुआ। -1 इसलिए रखी हुई है इसको, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, इसमें कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं ना, भैया यू कैन सी आपके कॉन्टोर डिटेक्ट हो रहे। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, व्हिच इज फेस डिटेक्शन, नॉट रिकॉग्निशन, डिटेक्शन। रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहले डिटेक्ट करना जरूरी पड़ता है कि फेस आखिर है कहाँ पे। उसके लिए हमारा फर्क, बहुत फर्क है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना कि ये बंदा है कौन, डिटेक्शन का मतलब होता है कि ये बंदा है, ये एक शक्ल है, ये एक फेस है। तो अगर आपको फेस डिटेक्ट करना है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। करना क्या है, आपका CV2 आपको प्री ट्रेन्ड कंप्लीट मॉडल्स प्रोवाइड करता है इन XML फाइल के अंदर, जिसको हम कहते हैं हार कैस्केड। हार कैस्केड की हमारे पास अलग अलग यू कैन से दैट फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल पे जाओ और यहाँ पर लिखो हार कैस्केड, तो हिटर के ऊपर आपको ये ओपन सीवी हार कैस्केड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास डिफरेंट यू कैन से दैट डेटा सेट्स अवेलेबल हैं और मॉडल्स अवेलेबल हैं। सारे के सारे मॉडल्स आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिसमें आपके पास है हार कैस्केड आई। आई इज फॉर दी आई डिटेक्शन, कि आई कहाँ पर है। यहाँ पर एक और चीज है आई ट्री, आई ग्लासेस, मतलब अगर ग्लासेस भी है तब भी डिटेक्ट कर लेगा, नॉर्मली ग्लासेस के साथ डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है फ्रंटल कैट फेस। अगर आप कैट फेस डिटेक्ट करना चाहो तो आपके पास फ्रंटल कैट फेस अवेलेबल है, जिसको आप यूटिलाइज करके किसी भी कैट का फ्रंट फेस। अच्छा देखो, 2 चीजें होती है, एक फ्रंटल फेस होता है, एक साइड फेस होता है। फ्रंटल फेस मतलब सामने से जब आप नजर आओगे तो उसको डिटेक्ट करेगा, अगर साइड फेस डिटेक्ट करना है तो उसके लिए अलग होगा आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास है फ्रंटल फेस, ये आपके लिए मतलब ह्यूमन फेस डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। फिर अच्छा ये अलग अलग इसके अंदर यू कैन से वर्जन्स भी हैं, ये Alt2 आ जाएगा, ये आपका अल्टर आ जाएगा, ये कंप्लीट ट्री डिटेक्ट कर रहा होगा। ये डिफॉल्ट है जो नॉर्मली हम यूटिलाइज करते हैं टू जस्ट डिटेक्ट दी frontal face के where this frontal face has been located in your frame, आपके फ्रेम के ऊपर कहां पर लोकेटेड।
ये सारी फाइल्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक सवाल आता है कि सर हमें अब ये भी सीखना पड़ेगा? नहीं, आपको XML सीखने की जरूरत नहीं है। XML की फाइल है, सिर्फ इसको आपने इंपोर्ट करके इसको देना है, ये खुद ब खुद उसको बेसिकली ट्रेन कर रहा होगा और यूटिलाइज कर रहा होगा। हाँ, OpenCV बहुत पुरानी है। नहीं, नए भी तो आ रहे हैं ना, अभी देखो लाइसेंस प्लेट का नया आया। लाइसेंस प्लेट अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, डिटेक्ट करनी, डिटेक्ट कर रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ डिटेक्ट कर रहे हैं हम, सिर्फ डिटेक्ट। डिटेक्ट करने के लिए आपके पास लाइसेंस प्लेट के लिए ये अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास है लोअर बॉडी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप, हमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई कैमरा इस जगह पे लगी हुई है जहाँ पे आपकी अपर बॉडी नजर नहीं आ रही, तो वो लोअर बॉडी को एज अ ह्यूमन कंसीडर नहीं करता था पहले। अब अगर आपको लोअर बॉडी भी डिटेक्ट करना है तो लोअर बॉडी का भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आपके पास प्रोफाइल फेस यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट आई आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, रशियन प्लेट नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्माइल आप यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं स्माइल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ स्माइल भी आइडेंटिफाई होती है कि नहीं करती। आज हम दो चीजों पर परफॉर्म करेंगे, फ्रंटल फेस और आई, ये दोनों चीजें हमें डिटेक्ट करनी है कि हम कैसे कर सकते हैं। स्माइल भी करके देखते हैं। Now let's coming back to our topics. Now here you can see that how to create or how to identify the Harker case या फिर how to identify the face using Harker scale। बहुत सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक दफा यहाँ पर आप फोकस करके देखो कि किधर से क्या आ रहा है। सबसे पहले आपने वही, क्योंकि अगर मुझे लाइव कैमरा यूज करना है तो अगेन आई विल यूज माय वेबकैम, और वेबकैम यूज करने के लिए वीडियो कैप्चर 0, ताकि आपका वेबकैम यहाँ पर एक्सेस हो सके। उसके बाद आपने सिंपली क्या किया, ओपन, ठीक है। ये वही कंडीशन हमने जो ऊपर अप्लाई की थी वो इसलिए अप्लाई की थी, अगर हमारा किसी वजह से वेबकैम काम नहीं कर रहा तो कुछ हमारे पास आउटपुट आए, कोई एरर ना आए। फिर हमारे पास है, अब आपको अपना क्लासिफायर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमारे पास एक मॉडल है, इसलिए मैंने इसका नाम भी है कैस्केड क्लासिफायर, जो क्लासिफाई करेगा बैकग्राउंड और फ्रंटल फेस या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसका आप बेसिकली यूज कर रहे हो मॉडल। यहां पर आप देख सकते हो हमने सिंपली क्या किया है, अगर आपने यहां से डाउनलोड कर ली है फाइल्स तो इस तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, वो फाइल आप सेम फोल्डर में रखो और डायरेक्ट इसको नाम दे दो हार्कस केस फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट XML, जो भी उस फाइल का नाम है वो आप डायरेक्टली इसको प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड नहीं की। डाउनलोड क्यों नहीं की? क्योंकि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जब आप OpenCV इंस्टॉल करते हो तो वो डायरेक्ट आ जाती हैं, जिसमें आपका फ्रंटल फेस है, आई है, ये चीजें ऑटोमेटिकली पहले से ही इंस्टॉल हो जाती, डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है। अगर इसको यूज करना है आपने सिंपली क्या करना है, cv2.data.harkascape फाइल्स हैं ये आपको फाइल लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा। आपके जो CV2 का जो फोल्डर होगा उसको ओपन करो, उसमें डेटा का फोल्डर होगा उसको ओपन करो, वहां पर आपको हार्कस्केप का फाइल नजर आ जाएगी, ठीक है। उसी फाइल में से हमने निकाल लिया इसको फ्रंटल फेस डिफॉल्ट को, फिलहाल हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी बंद कर रहे हैं और इसको भी बंद कर रहे हैं। नाउ आफ्टर दैट हमने सिंपली वही क्या किया, हमारे कैप्चर को रीड किया फ्रेम बाय फ्रेम, चेक किया कि अगर रिटर्न वैल्यू आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो अगेन आपको यहाँ पर ये कह देगा भाई समथिंग हैपेंड, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि इन बिटवीन द टेस्ट अगर हमारी वेबकैम किसी वजह से बंद हो जाती है तो ये यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं प्रोवाइड किया तो बेसिकली क्या होगा कि आपका पीसी हैंग हो सकता है और इस तरह से आपके पास आउटपुट आता है। आप नीचे आ जाते हैं, here we are going to convert our image into grayscale। अब ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? It is difficult to detect any object in RGB फॉर्मेट। क्यों? उसमें कलर्स का बड़ा मसला आता है। अब फॉर एग्जाम्पल रेड एप्पल की बात करो, एप्पल, रेड एप्पल,
और आपका बैकग्राउंड भी रेड है, एप्पल कभी डिटेक्ट होगा ही नहीं, एप्पल कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा। जब हम उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास वो जो एप्पल है वो अलग से ही जाहिर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बैकग्राउंड कलर है और एप्पल का एग्जैक्ट सेम हो। जब ग्रे स्केल में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर ग्रे कलर की परसेंटेज में फर्क आ जाता है, तो आपका एप्पल थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको एज ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेगा। इस वजह से हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। और ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने क्या किया, इसको फ्रेम प्रोवाइड किया CV2 डॉट कलर BGR2 ग्रे स्केल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट CV2 आपको BGR में यू कैन से इमेज देता है, तो हमने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। कन्वर्ट करने के बाद अब आप इस क्लासीफायर को यूज करोगे टू आइडेंटिफाई द फेस। फेस आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, डिटेक्ट मल्टी स्केल एक फंक्शन है हमारे पास, किसका, कैस्केड क्लासीफायर का। इस फंक्शन को हमने यूज किया जिसके अंदर हमने कहा भाई ग्रे हमारा जो इमेज हमने यहाँ प्रोवाइड की है वो प्रोवाइड की, स्केल फैक्टर हमने इसको प्रोवाइड किया 1.3। स्केल फैक्टर का मकसद होता है कि आप अपनी इमेज को कितना स्केल कर चेक करना चाहते हैं, तो कोशिश किया करें इतना ही रखें इसको। आप ये जितना बड़ा करोगे ज्यादा स्केल हो जाएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, आपकी इमेज क्वालिटी तो अच्छी होगी, मिल जाएगा, डिटेक्शन अच्छी हो जाएगी, और द प्रॉब्लम इज कि जब उसको आप व्यू कर रहे होगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं रेंडर करने में प्रॉब्लम्स आ रही होगी। दूसरा है मिनिमम नेबर्स। मिनिमम नेबर्स, ये सेम प्रॉपर्टी आपने दूसरी जगहों पे भी सुनी होगी जब आप लोग मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे थे। नेबर्स का मतलब होता है साथ में और कितने ऑब्जेक्ट्स आप डिटेक्ट करना चाहते हो। मैं अगर इसको कहता हूं ओनली वन, तो सिर्फ एक ही फेस डिटेक्ट करेगा, दूसरा आकर डिटेक्ट नहीं करेगा। मैंने 5 किया तो एक साथ 5 डिफरेंट फेसेस को डिटेक्ट करेगा। आप 10 कर दो, एक साथ 10 को डिटेक्ट कर रहा होगा। तो जितने भी आप नंबर्स दोगे उतने मिनिमम नेबर्स को ये डिटेक्ट करेगा। 0 दे दोगे तो फिर फायदा क्या, फिर तो फिर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, लिमिट तो है, आप बढ़ा दो, 1000s पे रख दो तो खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन इतने बंदे एक फ्रेम में आना जरा मुश्किल हो जाता है। एक फ्रेम में आना, एक फ्रेम में आना 1000 लोगों का मुश्किल है, और अगर आ भी जाता है तो कैमरा में नजर नहीं आ रहा था कि ये बंदा है। बिल्ली की शक्ल और इंसान की शक्ल एक जैसी नजर आएगी इतने बंदों में, तो फायदा क्या है इसको करने का। तो इसलिए कोशिश करते हैं नॉर्मल कम हो तो अच्छा। आगे चलते हैं। अब ये तो डिटेक्ट हो गया यहां पर, बस अब आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, फेस डिटेक्ट हो गया, हमें कैसे पता चले कि फेस ये है। जाहिर सी बात है, आप देखोगे कैमरास वगैरह में तो आप लगाते हो तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ आ जाता है, तो आप ये स्क्वायर बना सकते हो। अब स्क्वायर बनाने के लिए आपको फेस की विड्थ और हाइट ये जरूरत है। तो सिंपली हमने क्या किया, ये जो आपका फेस डिटेक्ट था ये आपको 4 एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, एक्स वाई एंड विड्थ एंड हाइट। एक्स वाई का मतलब होता है कि किस पोजीशन से ये स्टार्ट होगा, एक्स एंड वाई किस पोजीशन से ये स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ की इस पोजीशन की एक्स होगा और इसी पोजीशन की कोई ना कोई वाई होगी इन द फ्रेम, फ्रेम के अंदर। अब इस पोजीशन से स्टार्ट होगा। विड्थ अगर हम बात करें तो उसको अगर हम ये कह सकता हूं कि एक्स प्लस विड्थ, तो ये इतनी बड़ी लाइन बन जाएगी आपकी। अगर मैं कहूं जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से प्लस विड्थ, तो एक कंप्लीट लाइन बन जाएगी। अगर मैं कहूं जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका y प्लस हाइट, तो ये पूरी आपके पास लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं इजीली एक स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको गेट किया एक्स वाई एंड विड्थ एंड हाइट। सिंपली मैंने CV2 डॉट रेक्टेंगल, एक हमारे पास फंक्शन है जो एक रेक्टेंगल क्रिएट करता है जिसको आपने विड्थ प्रोवाइड करनी है, जिसको आपने हाइट प्रोवाइड करनी है। फ्रेम हमने इसको बता दिया कि भाई किसके अंदर आपको ये रेक्टेंगल क्रिएट करना है। पोजीशन हमने इसको बता दी कहां से स्टार्ट होनी है, एक्स एंड वाई। अब आप इसको बताओगे अपनी विड्थ एंड हाइट। तो हमने कहा एक्स प्लस विड्थ तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने कहा y प्लस हाइट तो वर्टिकल लाइन। यहां पर आप कलर प्रोवाइड कर दोगे।
कि कलर्स कौन से हैं आपके पास, ठीक है। एंड दिस इज द विड्थ ऑफ लाइन, वो लाइन कितनी विड्थ होनी चाहिए उसमें, वो लाइन कितनी चौड़ी होनी चाहिए, जो आपका रेक्टेंगल लाइन बनेगी उसकी ओपेसिटी नहीं, पिक्सेल्स हम उसको बताते हैं, 2 पिक्सेल्स की आपकी वो लाइन बननी चाहिए। आप 3 करोगे थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, 4 करोगे और मोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से जीरो तो नजर ही नहीं आएगी, तो जीरो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जीरो के पीछे पड़ा हुआ क्यों है, 1 तो देना कम से कम, नजर तो आए, जीरो देगा तो नजर ही नहीं आएगी इसको, तो फिर तो पूछ क्यों रहा है। फिर आगे चलते हैं, या आपकी इमेज तैयार हो जाएगी इस तरीके से। वंस योर इमेज इज रेडी, जस्ट उसको आपने यहाँ पर शो करवाना है और आपका फ्रंटल फेस डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब दिस इज माय फ्रंटल फेस, ठीक है। अगर मैं साइड फेस लेकर जाता हूँ ये नहीं डिटेक्ट करेगा, मैं फ्रंटल फेस पे आता हूँ आपको डिटेक्ट कर रहा हूँ। इमोशंस भी हार्कस केस के बाद ऐसी कोई इमोशन वाला वो नहीं है, डेटा वो मॉडल नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरी चीजों में हमारे पास अवेलेबल है, कहीं और से हम बिल्कुल ला सकते हैं। डिटेक्ट करने के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा। फेस डिटेक्ट आप इसी से करोगे, फेस डिटेक्ट आपको मिल गया। अब आप इस फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो इसके ऊपर यहाँ पर कुछ लिखवाना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पर हम वो तब लिखेंगे जब हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे या फिर रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आपको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाना सिखा दूंगा और साथ में हम छोटा सा परफॉर्म करेंगे इमेज रिकॉग्निशन। आपने क्या करना है, इसके जरिए वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, ये आपका टास्क होगा। नहीं होगा तो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। साइज फेज का के लिए अलग से हमारे पास यू कैन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। आस्कर स्केट का साइड फेस भी है हमारे पास, आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना है। डिफरेंट है, अलग अलग चीजें यूज करके देखो। अभी मैं एक और चीज यूज करता हूँ, वो चीज आई, आंखें भी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्माइल भी है, डाउनलोड करनी पड़ेगी। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़कर आते हैं उसके बाद करते हैं। फिलहाल सिर्फ एक काम करते हैं, आई को डिटेक्ट करते हैं। आई के लिए हमारे पास सिंपल क्या है, वही सेम चीज करोगे, क्लासीफायर क्रिएट किया फॉर आई डिटेक्शन, हार्कस स्केट आई डॉट एक्सएमएल फाइल। यहाँ पर आपने क्लासीफायर क्रिएट किया, यहाँ पर आपने डिटेक्ट किया, इधर हमने उसको रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने, वही सेम चीजें हैं। रन करें, नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास ये आंखें भी डिटेक्ट कर रहा होगा। अब चश्मा है तो थोड़ा सा ये करेगा, आप देख सकते हैं। तो वो जितना छोटी, ऐसे सीधा करो ना इसको, ये आप देखो, अब सही है। भले कहने का मकसद ना है, यू कैन सी योर आईज आर आल्सो बीन आइडेंटिफाइड हियर, आपकी आंखें भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है। अब आप लोग पहले नमाज पढ़कर आ जाएं, नमाज के बाद इंशाल्लाह हम लोग हैंड को भी डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टू डिटेक्ट द हैंड, ठीक है। हैंड डिटेक्ट करने के लिए क्या हमारे पास हार्कस स्केट का कोई ऐसा मॉडल है, तो यहाँ पर आपको हैंड का मिलना चाहिए। यहाँ पर हैंड डिटेक्शन के लिए हमारे पास जी अपर बॉडी में नहीं आता, इसमें हैंड का, हमारे अपर बॉडी तो है आपके पास, एक हैंड का भी आता है इसका, हार्कस स्केट का डॉट हैंड के नाम से। हैंड डॉट टेक्स्ट, इसमें नहीं, पहले तो खैर हो सकता है अभी दूसरी किसी उसमें क्या कहते हैं रिपॉजिटरी में अवेलेबल हो। अब यहाँ पर देखिए आपके पास हार्कस स्केट का हैंड डिटेक्शन के लिए ऐसा कोई क्लासिफायर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। उसके लिए हमारे पास दूसरी भी मॉड्यूल्स हैं जो आपके डिफरेंट यू कैन से हैंड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हो, आई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हो, दूसरे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो हम एक और मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मीडिया पाइप। मीडिया पाइप बेसिकली आपके पास डिफरेंट यू कैन से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम मीडिया पाइप का यूज कर सकते हैं।
मीडिया पाइप के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक दफा इसको यहाँ नहीं रखते, इसको हम अलग कर देते हैं। सिंपल, मेरा मीडिया पाइप इंपोर्ट करें पहले। इंपोर्ट हो जाए, समटाइम्स टेक्स टाइम क्योंकि थोड़ा सा बड़ी लाइब्रेरी हमारी है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करने के लिए आपके पास मीडिया पाइप काम आती है। अगर आप वैसे भी देखो तो आपको यहाँ पर मीडिया पाइप पाइथन और इसको आपको यहाँ पर इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, जहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हो, हैंड डिटेक्ट कर सकते हो, फेस डिटेक्ट कर सकते हो, आई डिटेक्ट कर सकते हो। ये अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, आर्कास्केड से ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी है जी। गूगल ने तो खैर नहीं बनाई है, लेकिन डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। अब ये बनाई किसने है इसका मैं आप गूगल की तरफ से नहीं है ये। कहाँ लिखा हुआ, कहाँ है, वही तो पूछ रहा हूँ। गूगल की तरफ से है, ओके। मीडिया पाइप बेसिकली आपके पास गूगल की तरफ से ही आ रही है, ठीक है। इन कंसर्न ऑफ, नाम भूल गया मैं, जुनेद। जुनेद दो थे ना, एक और कहाँ गया, वो नहीं आया आज। दूसरा वाला भी तो है ना, नहीं एक और जुनेद है ना, एक इधर भी तो बैठता है, दोनों तरफ एक एक जुनेद है हमारे पास। तो जुनेद के कहने के हिसाब से तो खैर ये गूगल की तरफ से है आपके पास, विच इज मीडिया पाइप। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है किसी भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए। तो ज़्यादातर ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और उसकी ट्रैकिंग के लिए काम आती है। ट्रैकिंग से मुराद, क्यों हम ट्रैकिंग देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको कहा था मुझे हैंड के जरिए यू कैन से स्क्रीन को कंट्रोल करना है या फिर कर्सर कंट्रोल करना है, तो मुझे ये मूवमेंट ट्रैक करनी पड़ेगी। उसके लिए मीडिया पाइप सबसे अच्छी लाइब्रेरी जो हमारी ये मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बहुत काम आती है। सिंपली यू नीड टू इंस्टॉल इट, वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट आप यहाँ पर इसको चला सकते हो। ये इंस्टॉल कर लिया है मैंने, थोड़ा सा कर्नल मेरा बिजी क्यों, अच्छा हाँ ये चल रहा है, ये बताओ ना यार। हाँ ना, चीटिंग डिटेक्ट नहीं करेगा, बस वो ट्रैकिंग डिटेक्ट करेगा। हाँ वो मतलब मूवमेंट का मकसद ये भी है, अगर आप देखना चाहते हो कि वो फेस को मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब आप डिटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। हाँ उसमें भी काम आ सकती है, बिल्कुल। ऑनलाइन टेस्ट अगर आप परफॉर्म करते हो, जो जितने भी आप, व्हाट इट सेज स्कोर इज नॉट व्हाई मिनट, इसको दोबारा नहीं कर, अरे भैया हुआ क्या। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको मीडिया पाइप को। Once you need to install it, after you need to get to import it। import करने के लिए आप simply यूज करोगे import media pipe as MP। मैंने यहाँ यूज किया ताकि मुझे पूरा मीडिया पाइप लिखने की जरूरत ना पड़े। ये मेरे पास import हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें, import करने के बाद सबसे पहले आपको हमारा जो मॉडल है हैंड्स का, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, मीडिया पाइप डॉट सॉल्यूशंस डॉट हैंड्स। इस तरीके से आपके पास और भी होंगे, जिसमें आपके पास सेल्फी है, फेस डिटेक्शन है, फेस मैश है, पोज है, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट यू कैन से मॉडल्स अवेलेबल हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिलहाल मैं इसके अंदर हैंड्स भी यूज कर रहा हूं जो हमारे हैंड्स को डिटेक्ट करेगा। आफ्टर दैट एक और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विच इज ड्राइंग यूटिल। अब ये ड्राइंग क्या है, मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा हाथ डिटेक्ट हो जाए तो ये जितने भी हमारे पास ये कॉर्नर्स आपको जो नजर आ रहे हैं हाथों में, जो बेसिकली आपका यू कैन से, जैसे कि अगर आप इस फर्स्ट उंगली को अगर आप टर्न करते हो तो आप देख सकते हो आपके पास कितने जोड़ हैं यहाँ पे। इन सब पे आपने कोई ना कोई कंट्रोल प्रोवाइड करना होता है।
तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर एक यूटिल को बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज ड्राइंग यूटिल, जो ड्रॉ करने के लिए काम आएगा। अब जब आप हैंड्स को डिटेक्ट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास हैंड्स मॉडल को हम यहाँ पर बेसिकली एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, हमने ये देखना है सबसे पहली चीज, क्या हमारी इमेज स्टैटिक इमेज है कि नहीं। स्टैटिक का मतलब होता है एक ही इमेज जब आप प्रोवाइड करोगे, सिंगल इमेज आपने दे दी, उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अब सिंगल इमेज पे परफॉर्म नहीं कर रहा मैं तो लाइव परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। जब लाइव होगा तो वो स्टैटिक नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका स्टैटिक मोड फॉल्स किया हुआ है कि जो हमारी इमेज है वो स्टैटिक इमेज नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड्स जो आप एक फ्रेम में डिटेक्ट करना चाहते हो, आप 1 प्रोवाइड करो 1 आ जाएगा, आप 2 प्रोवाइड करो 2 आ जाएगा, आप 3 प्रोवाइड करो 3 आ जाएंगे, 4 प्रोवाइड करो 4 आ जाएंगे। तो डायनामिक का पैरामीटर नहीं है ना, हमने क्या कहा, स्टैटिक नहीं है। जब स्टैटिक नहीं है तो वो डायनामिक है, वो मूव कर रही है ना, मूवमेंट आ रही है, अलग अलग फ्रेम्स आ रहे हैं हमारे पास, बार बार फ्रेम चेंज हो रहा है। सिंगल फ्रेम नहीं है ना हमारे पास, सिंगल फ्रेम होगा तो आप स्टैटिक को ट्रू ही रखोगे, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होता है। वीडियो है 10 वजह से। फिर उसके बाद हमारे पास है मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस। दिस सेज कि आपने मिनिमम डिटेक्शन, मतलब अगर आप देख रहे हो कि लाइटिंग कम है, रेजोल्यूशन कम है, कितना परसेंट चांस है कि ये हैंड है, ये डिटेक्ट कर रहा है ना उसको। हमने कहा 50% भी अगर आपके पास एक्यूरेसी आ रही है, अगर 50% भी आपके पास एक्यूरेसी आ रही है कि ये हैंड है, तो उसको आपने एज अ हैंड कंसीडर करना है। एक और चीज है मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस। अगर अक्सर क्या होता है, आपने देखा होता है कि जब आप कोई भी वीडियो या कोई भी एक वेबकैम या किसी भी कैमरा की बात करते हो, हल्का फुल्का वो ऐसे मूव कर रहा होता है, बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल अगर आप देखो नेग्लिजिबल मूवमेंट आ रही होती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसमें भी कहा गया कि अगर 50% एक्यूरेसी आ रही है कि आपका हैंड मूव हो रहा है तो ट्रैक करे, वरना ना करे। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो वो हल्का सा भी हिलाऊंगा तो वो आपका हाथ ऐसे से हिलता रहेगा। अब 50% का मकसद ये है कि 50% एक्यूरेसी पे हिलेगा, हल्का सा जब वो बाकायदा मूव करूंगा मैं तब हिलेगा। और अच्छी एक्यूरेसी बढ़ानी, आप 80% पे रख दो, तो वो इमेज आपकी कभी हिलेगी नहीं। आपका ड्राइंग जो आप बनाओगे वो कभी भी मूव नहीं करेगी जब तक बाकायदा से आपका हाथ मूव नहीं करता। तो फिलहाल हम 50% अगेन हमने वही CV2 के जरिए वेबकैम एक्सेस किया, इमेज को रीड, फ्रेम को रीड किया। अगर हमारे पास रिटर्न फॉल्स आता है तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक कर देगा। अब आते हैं अगेन, रिमेंबर वन थिंग, जो आपका मीडिया पाइप है वो BGR में रीड नहीं करता, उसको चाहिए RGB। CV2 देता है BGR, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए वही सेम चीज BGR टू RGB, तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज RGB में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ हियर वी आर गोइंग टू प्रोसेस आवर हैंड। अब प्रोसेस का मकसद होता है, जिस तरह आप वो आपके जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स थे उसमें आप क्या, डॉट फिट का मतलब क्या, ट्रेन करो, उसके बाद डॉट प्रिडिक्ट मतलब वो प्रिडिक्ट करता था। तो अब ये प्रोसेस का मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ ये हैंड है, सिंपल। अब हम करते हैं इसी हैंड के ऊपर अलग अलग आप डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टिप, सेंटर कट, उसके बाद एक और कट, और उसके बाद लास्ट का कट, ये आपके लैंडमार्क्स हैं ऑफ योर हैंड। उसके अलावा दिस इज द सेंटर ऑफ योर हैंड, ठीक है, ये थंब हो गया, या आपकी इंडेक्स हो गई, या आपकी मिडिल हो गई, या आपकी रिंग फिंगर हो गई, और ये आपकी लेडी फिंगर जिसको आप कहते हैं, स्मॉल फिंगर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हैं। आप हर फिंगर के ऊपर भी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, वो हम आगे देखेंगे कि हम इसके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ रिजल्ट्स डॉट मल्टी हैंड लैंडमार्क्स, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग लैंडमार्क्स आते जाएंगे। रिजल्ट जैसी आ रही है हमारे पास लैंडमार्क क्रिएट होगा। फॉर एवरी सिंगल लैंडमार्क इन रिजल्ट वी नीड टू ड्रॉ द लैंडमार्क्स हियर। जो आपने ऊपर मीडिया पाइप ड्राइंग वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अब इसकी बारी आ गई। हमें हैंड तो डिटेक्ट हो गया, इसके ऊपर लाइंस वगैरह अगर मुझे ड्रॉ करवानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ड्रॉ लैंडमार्क्स, जिसमें आप अपनी इमेज प्रोवाइड करोगे, हैंड लैंडमार्क जो हमने यहाँ से गेट किए रिजल्ट में से वो प्रोवाइड कर दो, और उसके बाद आप साथ में बता रहे हो कि आपको लैंडमार्क किस टाइप का चाहिए। हमें चाहिए हैंड कनेक्शन,
तो आपका ये पूरा जितने भी हैंड होगा पूरे का पूरा कनेक्शन यहाँ पर नजर आ जानी चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद आप अभी इमेज को शो करवा दो एंड द अदर थिंग्स आर द सेम। और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, डिफरेंट टिप्स आप निकाल सकते हो, फिंगर टिप आप आइडेंटिफाई ड्रॉ कर सकते हो, सर्किल ड्रॉ कर सकते हो उसके ऊपर, फिंगर टिप के ऊपर आप चाहते हो कि सर्किल ड्रॉ हो जाए, फॉर एग्जांपल फिल अप सर्किल। जब आप मूव करेंगे तो जब मेरी फिंगर मूव कर रही हो तो वो ग्रीन कलर मूव कर रहा हो तो आप नजर आना चाहिए ना, दिखाने के लिए इसे हम यूज कर रहे हैं। अब इसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट इट सेज CV2 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने कर्नल भी स्टार्ट किया था। इसको हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा चलते हैं। नाउ हियर इज नो हैंड अवेलेबल, ठीक है, अभी तक कोई हाथ नहीं है। जैसे मैं हाथ ऊपर लेकर आता हूँ, नाउ हियर यू कैन सी आपके पास सारे कनेक्शंस ड्रॉ हो चुके हैं। अगर मैं ये ड्रॉ नहीं करता तो पहली बात ये हैंड तो डिटेक्ट कर रहा था लेकिन वो आपको नजर आता नहीं। अब मैं इसको मूव करता जाऊंगा, देखो ये मूव कर रहा है, ये साइड से भी डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ ये हाथ है। दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट दी हैंड हियर, ठीक है। अब 50% है, साइड वाले हिस्से में कोई कॉर्नर आपको नजर आता है, यहाँ से कोई मूवमेंट होती है क्या? इससे तो कोई मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट आपकी फिंगर्स की होती है। तो नॉर्मली हम फिंगर्स के ऊपर ही लैंडमार्क्स लगाते हैं। मूवमेंट जब आप दिखाते हो हाथ में तो वो आपके हैंड के अंदर सिर्फ फिंगर्स की जो ये जो आपकी वो कंट्रोल्स हैं, जिसको आप कह सकते हो क्या कहते हैं, कर्व्स हैं या फिर कनेक्शंस हैं, वहीं से ही मूवमेंट आती है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर लैंडमार्क लगाया हुआ है। तो अगर मुझे ये डिटेक्ट करना है तो मैं इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी दैट। अब अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कंट्रोल प्रोवाइड करें, मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये जो देखो आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका जो ये थंब है, इन दोनों के दरमियान मुझे एक कंप्लीट लाइन क्रिएट करनी है या फिर मुझे इसका डिस्टेंस चेक करना है। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि डिस्टेंस मैं कम करूं, स्क्रीन कंट्रोल हो, डिस्टेंस में बढ़ाऊं तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए मुझे इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, वी नीड टू डू, सबसे पहले वही सेम चीज आपने प्रोसेस पूरा करना है। प्रोसेस करने के बाद लैंडमार्क आपको मिल गए, लैंडमार्क मिलने के बाद हमें चाहिए भाई, आपके पास हैंड का लैंडमार्क मिल गया। अब इस हैंड लैंडमार्क में से मैं ढूंढ रहा हूं मेरा थंब टिप, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो ये जितने भी लैंडमार्क्स हैं आपके पास, देखो एक फिंगर के अंदर टोटल 3 लैंडमार्क्स नजर आ रहे होंगे आपको, ऐसे ही है। अब इसके अंदर एक हो गया आपका टिप का, दूसरा हो गया आपका सेंटर इधर, तीसरा आपका हो गया लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट यहीं से आती है। ये देखो, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं, यहीं से मूवमेंट आती है। अब मुझे ये वाला चाहिए फर्स्ट, जिसको आप कहते हो टिप। अब कौन सी फिंगर का टिप चाहिए? इंडेक्स फिंगर, तो आप यहाँ बताओगे। आपने कहा थंब का चाहिए पहले, तो फॉर एग्जांपल तो ये थंब का टिप हो गया। अगर इंडेक्स फिंगर का चाहिए तो ये आपके इंडेक्स फिंगर टिप हो गया, ठीक है। मुझे अब कुछ और ड्रॉ नहीं करना, मुझे सारे लैंडमार्क्स ड्रॉ नहीं करना। सबका यहाँ पे किया ना हमने सिंपली क्या किया, ड्रॉ लैंडमार्क्स कर दिया, सारे में लैंडमार्क्स ड्रॉ हो गए। मुझे सारे नहीं करने, मुझे सिर्फ टिप चाहिए, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर थंब टिप और आपका इंडेक्स टिप को अलग कर दिया, सिंपल। अब अगेन x1 और y1 फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आप सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो जो भी आपका फ्रेम था उसका हमने शेप में से हाइट और विड्थ तो आइडेंटिफाई कर दिया था, लेकिन मुझे यहां पर कुछ और चाहिए। कहाँ है सी? सी यार 10 बार वही सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज हो रहा है, दैट्स इट। चैनल्स है ना, चैनल्स का सी है, ठीक है, डायमेंशन 2 डायमेंशन चैनल्स का सी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए x1 और y1 ऑफ थंब। अब थंब का जो लोकेशन है ना, टिप की चाहिए थी ना, मुझे टिप की लोकेशन चाहिए। तो सिंपल है, आप सिंपली क्या डॉट x करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास इसका x आ जाएगा, डॉट y करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली इसका y आ जाएगा।
लेकिन मैंने इसको विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई किया है ना मैंने इसको। देखो जब आपके पास पोजीशन आती है ना, वो आती है सिर्फ उस एक एरिया की। जब मैं इसको फॉर एग्जांपल आपका x है मल्टीप्लाई बाय विड्थ करूंगा तो पूरी विड्थ में से वो स्पेसिफिक x निकाल के दे देगा। अब मैंने y को मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया तो पूरी हाइट में से उसका स्पेसिफिक y आइडेंटिफाई करके दे देगा। इसलिए मैंने इसका x1 और y1 प्रोवाइड, इंटीजर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फ्लोट में आ सकती है, तो इस वजह से हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए थी, मुझे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसको हमने इंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वी नीड टू ड्रॉ द सर्किल। सर्किल ड्रॉ करने के लिए ये CV2 का फंक्शन है। ठीक है, CV2 का एक फंक्शन है सर्किल। जिस तरह CV2 का एक फंक्शन था रेक्टेंगल, उसी तरीके से आपके पास CV2 का फंक्शन है सर्किल, जो सर्किल ड्रॉ करने के लिए काम आता है। इसमें भी आपने वही सेम चीज प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे इमेज जिसके ऊपर आपने सर्किल प्रोवाइड मतलब बनाना है। उसके बाद आप इसको x और y प्रोवाइड करोगे जिस पोजीशन पे आपने इसको बनाना है। यहाँ पर आप कलर प्रोवाइड कर दोगे और इन दी एंड फील्ड मैंने क्यों ऑन किया हुआ है? फील्ड मैंने इसलिए ऑन किया हुआ है क्योंकि मुझे उसके अंदर कलर लगाना है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो आपका फिल नहीं होगा, सिर्फ एक सर्किल यहाँ पर बिल्ड हो रहा होगा। इसके अंदर कोई भी आपके पास अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको फॉर एग्जांपल CV2 के किसी भी फंक्शन की कोई भी पैरामीटर्स के बारे में सेट करना है, सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो OpenCV Python। क्योंकि अक्सर हमारे पास ये चीजें होती हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी चीज किधर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से भी आप सर्च कर सकते थे, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए सर्किल, तो ये आपके पास नहीं ग्रीक स्पीड करनी चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे जाना था। पीछे जाओ पीछे जाओ, नहीं, सबसे अच्छी जगह होती है आपकी ओरिजिनल, थ्योरेटिकल की बात नहीं ना, जो आपका ओरिजिनल चीज है, जो आपने जो खुद प्रोवाइड किया हुआ है किसने, OpenCV में, आप वो क्यों नहीं यूज कर रहे? ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं दोबारा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें। सबसे पहले आपकी इमेज जिसके ऊपर आपने ड्रॉ करना है, फिर आपके पास पोजीशन x एंड y के अंदर दिस इज द रेडियस। कितना रेडियस चाहिए आपको? सर्किल है ना, रेडियस चाहिए होगा आपको क्योंकि सर्किल तो रेडियस से बनता है। तो ये कितने रेडियस पे आपने बेसिकली एक सर्किल बिल्ड करना है। फिर है कलर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर दिया है। ठीक है, और क्या ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ है नहीं, फाइन थोड़ी कर रहे हैं, सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं हम पोजीशन के ऊपर। वो पोजीशन हमने थंब की निकाली और टिप की निकाली, दैट्स इट। इसी तरीके से ये थंब की हो गई आपकी और ये आपकी टिप की हो गई। अब एक लाइन भी ड्रॉ करनी थी मुझे। मैंने क्या कहा था आपको, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस करना है ना मुझे, तो वो भी तो दिखाना तो है ना। आपकी मर्जी, ये लाइन ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो आपके ऊपर है। x एंड y हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी पोजीशन हमने y2 और x2 और y2 दिया है। ये क्यों दिया है? क्योंकि थंब से लेकर इंडेक्स तक जाना था ना, तो इसका x और y, इसका x और y दोनों प्रोवाइड कर दिया, दोनों के दरमियान एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही फिर उसके बाद कलर आपने इसको प्रोवाइड कर दिया है, दिस इज द विड्थ ऑफ दैट लाइन, जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो कि वो लाइन कितनी थिक होनी चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। मैथ याद है, मैथ मॉड्यूल, उसमें एक फॉर्मूला था, सॉरी फंक्शन था डिस्टेंस फंक्शन, जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे हम। उसका अगर फॉर्मूला आपको याद है, आप फॉर्मूला भी अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मैथ डॉट डिस्टेंस फंक्शन भी यूज कर सकते हो। मॉड्यूल अगर आप यूज कर रहे हो मैथ का, डायरेक्ट मैथ डॉट डिस्टेंस अगर आप यूज करते हो तो इसको आप दे दो दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपको फाइंड करके दे देगा। डिस्टेंस मिल गया। अब आते हैं स्क्रीन कंट्रोल के ऊपर या फिर ब्राइटनेस कंट्रोल के ऊपर। ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल।
और भी बहुत सारे हैं, ढूंढोगे आपको यहाँ पर PyPy के ऊपर मिल जाएंगे डिफरेंट मॉडल्स। इंस्टॉल इसको भी आपको करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। सिंपली आप यहाँ पे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं मॉनिटर्स वगैरह गेट करना चाहूँ वो गेट कर सकता हूँ, डिफरेंट मॉनिटर्स की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकता हूँ सिंपली। नहीं कुछ नहीं, तभी तो बोलते हैं अपना इसमें खर्चा किया कर। आप स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। इसका हमने फिलहाल इसको हमने SBC के नाम से इंपोर्ट किया हुआ है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसमें आप पहले तो ब्राइटनेस कंट्रोल करनी थी। अब मिनिमम ब्राइटनेस कितनी चाहिए आपके ऊपर है ना, ठीक है। मैंने इसको कहा हुआ है मिनिमम ब्राइटनेस 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम कंट्रोल 180, तो 180 प्लस 20 200 तक आपकी ब्राइटनेस चली जाएगी। तो पर ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये परसेंटेज के ऊपर चल रहा होगा खुद ब खुद, ठीक है। 20 से स्टार्ट होकर 100 के दरमियान ये मूव कर रहा होगा। अब यहां पर हमने इसको बेस यू कैन से दैट कि अगेन मैंने क्या किया, दो वैल्यूज आइडेंटिफाई की हैं। अगर टोटल 100% है या फिर जो आपकी ब्राइटनेस आ रही है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, तो 0 से लेकर वहां तक के दरमियान ही ऑटोमेटिकली मूव कर रहा होगा। सेट ब्राइटनेस आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप ब्राइटनेस प्रोवाइड करोगे, जैसे जैसे आप उसको कम ज्यादा करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस स्टार्ट हो जाएगी। इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूं, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं वरना फिर ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक आपका काम हो चुका है, ब्राइटनेस क्रिएट किया, ब्राइटनेस यहां पर सेट कर दी रन टाइम के अंदर, दैट्स इट। सिर्फ ये सिंपल चीजें थी, डिस्टेंस फाइंड किया, ब्राइटनेस क्रिएट की, सेट कर दी। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक पुराना चल रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हो मैंने सारी इमेजेस नहीं दी, मैंने पूरे सारे जितने भी आपके वो थे कनेक्शंस थे वो डिटेक्ट नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ टिप के ऊपर बात की है। ये हैंग क्यों है? थोड़ा सा लाइट ऑन करो वहां से। नहीं नहीं, कनेक्शन हो सकता है मोबाइल के साथ कनेक्शन, हाँ, और इंटरनेट का शायद वो इंटरनेट का मसला नहीं है, हो सकता है आपका क्या कहते हैं जो राउटर है उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ये तो चल रहा है। नाउ लिसन हियर, सिंपली आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बेसिकली द प्रॉब्लम इज के मेरा यहाँ पर जो परमिशन है उसके ऊपर एरर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। आपका ये हैंड भी डिटेक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट्स भी डिटेक्ट कर रहा है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड कर रहा है, और उस डिस्टेंस के ऊपर आपको यहाँ पर ये लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब जैसे ही मैंने ऑन किया, अब देखो ये आपको 50% का दिखा रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस चेक किया जा रहा है, जितना आप करीब लेकर आओगे उतना ज्यादा बढ़ता जाए। अब ये करीब में मैंने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप जितना कम करो आपके पास देखो परसेंटेज कम ज्यादा हो रही है। आप ये सेम परसेंटेज आप यूज कर सकते हो सेट ब्राइटनेस के अंदर। सिंपली यू जस्ट नीड टू यूज दिस ऑन योर सेट ब्राइटनेस, और ये ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर लेगा, कोलैब पे चलेगा। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।